गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका CTCI के इस ट्रेनिंग सेशन में। और जो आज टॉपिक होने वाला है एडवांस एक्सेल में वो है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन बेसिकली एक फीचर दिया गया है आपके पास एक्सेल में जो बेसिकली वैलिडेट्स करता है आपका डेटा को, जो आप कंडीशंस वहां पे इनपुट करना चाहते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप डेटा वैलिडेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे कि किस बेस पे आप कंडीशंस लगा पा रहे हैं। इसका बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। जब हम लोग डाटा एंट्री करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे एरर्स आती हैं, तो उन एरर्स को सॉल्यूशन में बदलने के लिए ये जो ऑप्शन दिया गया है उसका नाम है डेटा वैलिडेशन। मीन्स ये है कि जो आपका डेटा है उसको आप किस प्रकार से रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए देखते हैं, सीट 1 पे आएंगे। यहाँ पे अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है। एक कंडीशंस दे रखी है, होल नंबर टाइप बिटवीन 100 to 500। मीन्स क्या है कि आपको इस एरिया में 100 से लेके 500 के बीच में ही नंबर पुट अप करने हैं, यानी कि टाइप करना है। और जैसे ही मैं इससे ऊपर की कोई वैल्यू मेंशन करूंगा तो आपके पास वहां पे एरर आ जाएगा डेटा वैलिडेशन की मदद से। समझ में आ गया? यानी कि इस एरिया में मुझे वो नंबर पुट करने हैं जो नंबर 100 से 500 के बीच में। तो एक आपने कंडीशंस मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो इसको समझने के लिए जो डेटा वैलिडेशन है वो मिलता है आपको डेटा टैब में। डेटा टैब पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। जो ये ऑप्शंस दिख रहा है आपको यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम के बगल में जो है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलता है आपको आपके पास डेटा वैलिडेशन वाला पार्ट। इस पे आप एक बार और क्लिक करें। यहाँ पे मेंशन कर रखा है अलाउ। अलाउ तो अभी मीन्स ये है कि इसमें अभी कोई भी वैल्यू अलाउ है। अब इसमें कंडीशंस मेंशन करेंगे तो यहाँ पे आप जाएं, इसके बाद आप यहाँ पे ये कंडीशन समझिए। मैंने यहाँ पे कंडीशंस मेंशन कर दी कि होल नंबर आपको क्या चाहिए, यानी कि पूरे नंबर आपको यहाँ पे क्या चाहिए। तो बिटवीन की कंडीशन दे रखी है क्योंकि हमें बिटवीन चाहिए था। मिनिमम क्या लिखेंगे, जो हमारी कंडीशन है, हमारा जो कंडीशन है वो है 100, तो ये हमने मिनिमम में मेंशन कर दिया। इसी तरह से मैक्सिमम में आपने नंबर 500 कर दिया। ओके आप क्लिक कर दें यहाँ पे, डन। अब इसका क्या काम है, ओके जब हुआ है, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे 56 कोई नंबर लिखता हूँ तो एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी एंट्री? क्योंकि ये जो एंट्री है वो 100 से कम है, जबकि हमारे पास मिनिमम 100 रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो 100 से कोई नीचे की एंट्री नहीं होगी और 500 से कोई ऊपर की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ 100 और 500 के बीच में ही होगी। देखिए अगर आप लिखते हैं 100 आ गया, 500 आ जाएगा, 501 नहीं आएगा, एरर्स आ गई। तो ये एरर्स आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, जिसका नाम है होल नंबर। इसी के साथ जब आप होल नंबर करेंगे यानी कि बिटवीन नंबर्स के लिए, तो डेटा में आप जाएं, डेटा वैलिडेशन में आप जाएंगे, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन जो मिल रहा है, इसके बाद की कंडीशंस भी आप समझ सकते हैं, नॉट बिटवीन। अब नॉट बिटवीन में क्या होगा, जो नंबर 100 और 500 के बीच में नहीं होंगे वो नॉट बिटवीन कहलाएंगे। बड़ा आसान है। तो नॉट बिटवीन पे आप क्लिक कर दीजिए, तो आपने एक नंबर मेंशन कर दिया कि अब मुझे जो नंबर चाहिए वो 100 और 500 के बीच में नहीं चाहिए, यानी कि अब जो एंट्री होगी इससे ऊपर रैंक की होगी। ठीक है, ओके क्लिक कर दीजिए। अब देखिए नया लग गया। अब देखते, मैं लिखता हूँ 100, नहीं लेगा क्योंकि हमने कंडीशंस दी है 100 और 500 से नहीं होने वाले, इससे ऊपर के होंगे। 501, देखिए आ रहा है समझ में आपको? तो ये जो टॉपिक है बेसिकली कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं बेसिकली ये चीज समझ में आया आपको डेटा वैलिडेशंस के अंदर। ठीक है, 100 और 500 की एंट्री नहीं होगी, बाकी इससे ऊपर सारे नंबर्स होंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे कंडीशन आ जाता है इक्वल। इक्वल मतलब होता है एज इट इज। एज इट इज आप क्या नंबर लिखना चाहते हैं, जो बिल्कुल वही है, तो आप 100 मेंशन कर सकते हैं या कोई और भी नंबर जो आपका हो, और इसमें आप टेक्स्ट भी मेंशन कर सकते हैं इक्वल टू में। इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे नॉट इक्वल टू, यानी कि इसके बराबर नहीं, तो आप मेंशन कर सकते हैं।
ग्रेटर देन, तो बेसिकली पता ही है इतने से ऊपर वाला पार्ट। मान लो मैं चाहता हूं सिर्फ 100 से ऊपर वाले ही नंबर पुट अप करूं, तो ग्रेटर देन की कंडीशंस में आप यूज कर पाएंगे। इसी के साथ यहां पे एक और पार्ट आता है लेस देन। लेस देन मतलब होता है कम, इतने से नीचे। तो जो आपकी कंडीशंस है आप यहां पे आराम से समझ सकते हैं। तो ये लेस देन वाला यानी कि नीचे वाला हो जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन्स ये है कि आप अगर कोई भी एक नंबर चाहते हैं तो उसको लेके और उससे ऊपर वाले सारे नंबर आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूं कि 100 और 100 से ऊपर वाले नंबर आ जाएं, 100 भी इंक्लूड रहे, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज करेंगे यहां पे। और सेम प्रोसेस इसके अपोजिट वाला है, लास्ट वाला, लेस देन एंड इक्वल टू, यानी कि इतने और इतने से नीचे वाले नंबर्स यहां पे पुट अप हो जाएंगे। तो बेसिकली ये ऑप्शन आ जाता है आपके पास डेटा वैलिडेशन में। इसी के साथ एक और समझते हैं, यहां पे एक डेसिमल नंबर भी कभी आपके पास आता है, तो ये सारी चीज़ें आप डेसिमल नंबर्स के अंदर भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप जाएं, डेटा वैलिडेशन में आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे आपको होल नंबर नहीं लेना, अब आप लेंगे डेसिमल यानी कि दशमलव। अब डेसिमल कितना आपको चाहिए तो आप मेंशन कर दीजिए। मैं मेंशन कर देता हूँ 80.2 से लेके 100.50, ठीक है। ओके क्लिक करिए आप। मैं नंबर लिखता हूं, देखिए, ठीक है, नंबर पुटअप हो रहे हैं 2 पॉइंट, कोई भी नंबर आपका, ठीक है। तो आपके नंबर इनपुट होंगे, यानी कि इस बार इसमें दशमलव की वैल्यू भी आ रही है, जिसको हम लोग डेसिमल कहते हैं इंग्लिश में। तो ये डेसिमल भी आ जाएगा आपका, अगर कभी आपको ये मेंशन करना हो। कभी कभी आपने देखा होगा जो बेसिकली रेट होते हैं वो दशमलव में भी आते हैं। तो अगर आपका कुछ ऐसा काम है जिस कंडीशन में आप काम कर रहे हैं, डेसिमल की वैल्यू भी आपके पास वहाँ पे है कि डेसिमल भी चाहिए हमें। जब कोई आप बिल बनाते हो, अकाउंटेंट जो बिल बनाते हैं आपके पास, वो एक्सेल में भी बनते हैं और टैली में भी बनते हैं, तो कभी कभी दशमलव का वैल्यू मेंशन हो जाता है, तो आप वहाँ पे कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं डेसिमल वाला। इसी के साथ एक और पढ़ते हैं, अगला जो नीचे की कंडीशन में दे रखा है यहां पे आता है क्या, लिस्ट। देखिए लिस्ट मतलब क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन सकती है आपका। कोई भी डेटा आपने देखा होगा, आप लोग जब आईडी डेवलप करते हैं जीमेल पे, ऑनलाइन पे, फेसबुक पे, तो आपने वहां पे जरूर देखा होगा आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ भरा तो डे कौन सा है, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, यह आप लोगों ने कभी देखा होगा। एजुकेशन अगर आप भरते हैं अपना, तो 10वीं है, 12वीं है, उसके ऊपर भी है कोई बीए, बीकॉम, तो ये जो कंडीशंस हैं बेसिकली वो डेटा वैलिडेशन के अंदर आती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिस्ट बना लीजिए। अब जैसे इस पे आप क्लिक करिए, ठीक है, इतने एरिया को सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे आए, यहाँ पे आपने यूज कर दिया लिस्ट। अब लिस्ट में क्या चाहिए, देखिए इसमें सोर्स आ रहा है, सोर्स में नंबर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार टाइप करके दिखाता हूँ और एक बार सेलेक्ट करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे अगर आपको मेंशन करने होंगे डे, तो आप मेंशन करेंगे 1, 2, 3, इस तरह से कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी एंट्री होगी वो इस तरह से होगी। मैं 10 तक लिखता हूँ, 9 और 10, ठीक है। ओके क्लिक करें आप। यहाँ पे देखिए अब इसके पास आपका डेटा वैलिडेशन लग गया। इसका कुछ इस इंटरफेस है, कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कौन सा आपका नंबर है, दिस वन। तो बेसिकली जो डाटा एंट्री वाले यूज करते हैं, तो उस कंडीशंस में आप यहाँ पे फटाफट से काम कर सकते हैं। अगर जब आपको नंबर चूज कराना हो तो ये चीज है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास कहीं पे डेटा मेंशन कर रखा है, तो आप चाहते हैं, तो इस बार मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जैसे जैन, मंथ के लिए मैं लिख लेता हूँ जैन, फेब, मार्च, 3 चीज लिखी, ठीक है। इस एरिया को आप सेलेक्ट करिए। अब ये हमारा सोर्स डेटा हो जाएगा, ठीक है। डेटा भी आपको जाना है, वापिस से इस पे आप क्लिक करेंगे, लिस्ट पे आप जाएंगे और जो सोर्स मेंशन कर रखा है यहाँ पे आपके जो नंबर्स हैं वो पुटअप करिए, ओके क्लिक करिए, डन। अब देखिए यहाँ पे कौन सा मंथ चाहिए जी, मार्च चाहिए मुझे यहाँ पे जी 5 चाहिए। देखिए
तो ये डेटा वैलिडेशन का पार्ट है जहां पे आप नंबरों की एंट्री कराएंगे कुछ इस प्रकार। टेक्स्ट भी हो सकता है, आपका नंबर भी हो सकता है, और दूसरा आप यहां पे टाइप भी कर सकते हैं, और मैंने आपको कोई सोर्स डेटा सेलेक्ट करना भी सिखा दिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है लिस्ट का। अब लिस्ट के साथ अगला ऑप्शन देखते हैं। यहां पे एक और कंडीशन मेंशन कर सकती है आप लोग, ईयर। देखिए ईयर मतलब ये है कि आपको एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे बेसिकली डेट मेंशन कर रखा है। तो डेट में क्या मेंशन कर रखा है, देखिए कभी कभी आप लोग डाटा एंट्री करते हैं हम लोग। अब मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे 2020 की ही एंट्री लिखनी है, और गलती से 2019 मेरे से टाइप हो जाता है, क्योंकि फटाफट जब आप काम करते हैं तो एरर्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है ना, तो उस कंडीशंस में क्या यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पर्टिकुलर सन की आपके पास एंट्री करानी होगी। एग्जाम्पल के 2019 की मुझे दे रखा है, तो स्टार्टिंग डेट में मेंशन कर दूंगा यहाँ पे 1/1/2019। ठीक है, और एंडिंग में क्या हो जाएगा 1/31/2019। ओके क्लिक करें आप। देखिए अब मैं लिखता हूं 1/4/2015, एंट्री ही नहीं होगी क्योंकि 2019 का ही आपके पास सन था। आपके पास जो वैल्यू यूज कर रहे हैं आप 2015 की कर रहे हैं, दैट मीन्स ये रॉन्ग है। ठीक है, यहां पे आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। देखिए 2019 लिखूंगा आ जाएगा, बट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 2019। देखिए एंट्री हो रही है, तो ये चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और दूसरा, अभी तक आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करा होगा, यहाँ पे आप जाएंगे आपके पास एक मैसेज आ रहा था। जैसे अगर कोई मैं वैल्यू गलत लिख रहा हूँ 4/5/2005 में लिखता हूँ। देखिए ये जो मैसेज आ रहा है, इस मैसेज को आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस डेटा को सिलेक्ट करें, जितना आपका डेटा है डेटा वैलिडेशन में आप पुट करें। इनपुट मैसेज पे आप आ जाए। अब यहाँ पे एक होता है इनपुट मैसेज जो पहले से नजर आएगा, एक होता है अलर्ट। तो इनपुट मैसेज में क्या होगा, मैं लिख लेता हूँ मैसेज 1 कि मैं आपको एक मैसेज, जो यूजर है हमारा उसको मैं पहले मैसेज दूंगा कि टाइप ओनली 2019 ईयर डेट। हमने एक मेंशन कर दिया कि आपको बाय डिफॉल्ट 2019 की ही डेट एंट्री करानी है। और अलर्ट 2 में आप यहां पे लिख लीजिए दूसरा मैसेज, मैसेज 2 में ये लिख लेता हूं रॉन्ग डेटा। आपने जो रॉन्ग गलत किया है। ठीक है, ओके क्लिक करिए आप। देखिए तो आपके पास देखिए एक अलर्ट पहले से आ रहा है, दिख रहा है आपको यहां पे। अब देखिए ध्यान से, देखिए मैसेज 1 टाइप ओनली 2019 डेट एंट्री दिख रहा है आपको यहाँ पे, साफ साफ दिख रहा है। एक मैसेज है, ये अलर्ट नहीं है। अब अगर इसके देखने के बाद भी मैं गलती करूंगा, मान लीजिए मैंने देखा ही नहीं, मैं एंट्री मार देता हूं, आपके पास दूसरा अलर्ट आ जाएगा जिसका नाम होगा मैसेज 2 के नाम से। आपको इसको रिट्राई करना होगा। ठीक है, देखिए तो ये आपकी एरर है। और इसके साथ यहाँ पे 2 कंडीशंस और मिलती हैं। अगर आप यहाँ पे स्टॉप करेंगे, स्टॉप मतलब होगा कि वो लिखने ही नहीं देगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको वार्निंग। वार्निंग में क्या होगा, देखिए वार्निंग पे क्लिक करते हैं, ये देखिए। ठीक है, आपको वार्निंग देगा। अब आप यहाँ पे इसको लिखना चाहते हैं या नहीं, अगर आप यस करेंगे तो एंट्री हो जाएगी। देखिए तो वार्निंग में क्या होता है, डेटा की एंट्री हो सकती है आपकी, याद रखिए आपको यस करना होगा। ठीक है, ये देखिए आप डेटा की एंट्री कर पा रहे हैं, यस करेंगे एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ एक और ऑप्शन आता है, यहाँ पे मिलता है आपको इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन भी सेम ही है, जो वार्निंग का ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप यूज करें, इंफॉर्मेशन पे क्लिक करें, ओके क्लिक करेंगे। अब देखिए 4 कोई भी आपने लिखा, देखिए तो इंफॉर्मेशन और वार्निंग में आप दोनों डेटा लिख सकते हैं यहां पे। देखिए ठीक है, समझ में आया होगा। अब इस डेटा को थोड़ा सा मैं कुछ कलर चेंज कर देता हूं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ वैलिड एंट्री है, कुछ इनवैलिड है, जो इनवैलिड भी एंट्री हो रखी है। ठीक है, एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करें, आप डेटा में आप जाएं,
बट डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करें, यहाँ पे देखिए मिलेगा आपको सर्कल इनवैलिड डेटा। तो देखिए ये आपका इनवैलिड एंट्री है, दिख रही है आपको इनवैलिड वाली। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि आपने 2019 की ही एंट्री करानी थी, जबकि आपके पास पुराने भी डेट्स की एंट्री है, यानी कि 2019 के अलावा की जो एंट्री होगी वो आपकी इनवैलिड एंट्री हो जाएगी। देखिए ये आप इनवैलिड है, यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी में कोई फ्रेशर काम कर रहा है और आपने उसको बोला कि आप यही डेटा लिखिए, तो वो अगर इस कंडीशंस को करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, इन्फॉर्मेशन और वार्निंग वाला, तो वार्निंग और इन्फॉर्मेशन में डेटा एंट्री हो सकती है आपकी। तो उसके बाद आप यहाँ पे फाइंड आउट करके देख सकते हैं कि आपके डेटा की इनवैलिड एंट्री कौन सी है, इस कंडीशंस में जाके जो एरर शो कर देगा आपका। यहाँ पे दिख रहा है आपको सर्कल इनवैलिड डेटा, तो यानी कि उस पर सर्कल आ जाएगा। क्लियर करना होगा, क्लियर कर सकते हैं। तो यह है डेटा वैलिडेशन का पार्ट जो आपका डेट से रिलेटेड था। सेम कंडीशंस यहाँ पे आ जाती है। देखिए यहाँ पे टाइमिंग वाला पार्ट है, जैसा डेट है ऐसा टाइमिंग भी है। अब टाइमिंग आप किस बेस पे करना चाहते हैं, यहाँ पे आप जाएं, टाइमिंग पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट डेट। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का टाइमिंग जो है वो 10 बजे से लेकर 10:15 तक ही है। इसके बाद की जो टाइमिंग कोई भी ऑफिस में एंट्री हो रही है तो नहीं उसको एंट्री करने देंगे। तो एक आप मेंशन कर सकते हैं, देखिए 10 बज के, हमने ये कहा कि 10 बजे एंट्री होनी चाहिए, 10 से लेके 10:15 के बीच में। ठीक है, डन। अब देखिए अगर कोई 8 बजे भी ऑफिस आता है तो उसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि 10 बजा ही नहीं है। ठीक है, आ रहा समझ में? अगर आप देखेंगे 10:14 पे भी आप एंट्री आ गया, डन हो गया। ठीक है, 10:15 पे भी हो जाएगा, 10:16 पे नहीं होगा, एरर्स आ जाएगी। आ रहा समझ में? तो जो भी एंट्री होगी वो 10 बजे से लेकर 10:15 के बीच में होगी। तो ये बिटवीन वाली कंडीशंस में ये यूज कर सकते हैं आप। आ रहा होगा आपको समझ में? अब इसी के साथ देखिए डेटा वैलिडेशंस में यहाँ पे आ जाता है टेक्स्ट लेंथ। देखिए टेक्स्ट लेंथ क्या होता है, यानी कि इस कंडीशंस में, इस एरिया में मुझे जो लेंथ यूज करनी है वो 10 यूज करनी है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, 10 यूज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप कोई भी लेंथ लगा सकते हैं अपनी चॉइस के बेस पे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आप पासवर्ड बनाते हैं और पासवर्ड बनाते हैं तो उसका 10 कैरेक्टर होना ही चाहिए, अगर मान लीजिए वो टेक्स्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, सो डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आप जाएं, टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करिए। मिनिमम आपको कितना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं किसी मोबाइल नंबर का एंट्री कराना चाहता हूँ, तो मोबाइल नंबर जो होते हैं बेसिकली वो 10 डिजिट के होते हैं। तो 10 डिजिट होने चाहिए मिनिमम और 10 डिजिट होने चाहिए मैक्सिमम, यानी कि 10 से नीचे भी एंट्री नहीं होगी और 10 से ऊपर की एंट्री भी नहीं होगी। अब देखिए एक नंबर लिखते हैं 9 देखिए, ठीक है, तो 10 एंट्री हो गई। अब देखिए मैं ऐसा लिख लेता हूं, एरर्स आ जाएगा। देखिए ठीक है, क्योंकि ये नंबर जो हैं वो 10 से नीचे के हैं। तो ये बेसिकली कंडीशन है आपका डेटा वैलिडेशंस। मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी पूरा टॉपिक समझाया। ठीक है, आपको बेसिकली इसी चीज़ से रिलेटेड डेटा बनाना होता है। तो डाटा एंट्री बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाएगा आपका कंडीशंस के तौर पे, अपने अपने अलग अलग, इसमें टाइमिंग का है ऑप्शन है, इसमें डेट का ऑप्शन है, इसमें लेंथ वाला पार्ट है, इसमें डेट वाला पार्ट है, डेसिमल वाला पार्ट है, नंबर्स वाला पार्ट है, आपके पास लिस्ट है। तो तरह तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे जो डेटा वैलिडेशन के अंदर आएगा। और इसके साथ एक ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में ही जब आप जाएंगे तो इसमें कस्टम है, दिख रहा होगा आपको कस्टम। तो कस्टम में अलग अलग क्वेरी आ जाती है, तो ये क्वेरी हम लोग कल पढ़ेंगे, इसका पार्ट 2। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।